Hello guys, in this class we will discuss about the writing clinical learning outcomes. Like overall जो हमने framework में clinical learning में outcome निकाला है जो learners का उसको हम writing clinical learning outcome बोलते हैं. See the introduction. Writing clinical learning outcomes are the practice competencies. Like जो भी clinical areas में students practice करते हैं that involve the clearly defining the specific skills like knowledge and behavior that learners are expected to achieve. जो भी knowledge achieve करते हैं, good behavior achieve करते हैं, specific skills use करते हैं like communication skill उनका and knowledge skill, ये सब जो achieve करते हैं in the clinical area as a result, तो उसको हम क्या बोलते हैं, their clinical training और practice. जो भी उनकी जो क्लिनिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस होती है उसमें कुछ क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज़ को लर्न करते हैं इन द क्लिनिकल एरिया लाइक क्लिनिकल नॉलेज, क्लिनिकल स्किल्स एंड बिहेवियर जो अचीव करते हैं एज अ रिजल्ट, उसको हम क्लिनिकल लर्निंग आउटकम बोलते हैं, राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम बोलते हैं. हियर आर सम स्टेप्स to guide you in developing the effective clinical learning outcomes are practice competencies. So okay, identify the target audience. फर्स्ट हमें टारगेट ऑडियंस पता करने लाइक किस टाइप के स्टूडेंट्स को हमें वहाँ टीच करना है इन द क्लिनिकल सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिटीज़ फॉर विच द लर्निंग आउटकम विल बी डेवलप्ड. ठीक है, हम उनका जो लर्निंग आउटकम है डेवलप कर सकें तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग हमें टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम उनको स्पेशल एरियाज़ की टीचिंग प्रोवाइड कर सकें और उसके अकॉर्डिंग हम आउटकम निकाल सकें उनका. ओके, रिव्यू करिकुलम और प्रैक्टिस स्टैंडर्ड. फैमिलियराइज योरसेल्फ विथ रेलिवेंट करिकुलम गाइडलाइंस. accreditation standard or competencies framework that apply to the clinical discipline or special areas. लाइक जो भी हमें प्रैक्टिकल आर्ट्स थ्योरी आर्ट्स में सब्जेक्ट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल आर्ट्स भी हमें कराने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए. लाइक जो भी स्पेशल आर्ट्स मिले हुए हैं, मिडवाइफरी हो गया या साइकेट्री हो गया या पीडियाट्री हो गया, इसमें क्या होगा प्रैक्टिकल भी हमें करना होता है. इसमें क्या एग्जामिन एंड केयर्स जो बहुत टाइप के प्रोसीजर्स आर प्रेजेंट देयर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल आर्ट्स दोनों कंप्लीट करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिटी एरिया. डिफाइन लर्निंग डोमेन. कंसिडर द की डोमेन. लाइक हमें डोमेन के अकॉर्डिंग चलना है. क्लिनिकल प्रैक्टिस हमें करनी है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड. जिससे कि क्या हो बिहेवियर, बिहेवियर अच्छा हो जो कि इम्पॉर्टेंट है या फिर यूज़फुल है फॉर द टारगेट ऑडियंस एंड क्लिनिकल सेटिंग. लाइक क्लिनिकल सेटिंग के लिए भी यूज़फुल होना चाहिए. अगर नॉलेजेबल स्टूडेंट्स या फिर लर्नर हैं, उनका स्किल अच्छा है, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, बिहेवियर अच्छा है, तो ये क्या होगा यूज़फुल होगा फॉर द ऑडियंस. लाइक उनके लिए भी ये उनके लर्निंग प्रोसेस में कोई भी इम्पैक्ट या फैक्टर्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और क्लिनिकल सेटिंग्स के लिए भी अच्छा होता है. यूज़ एक्शन वर्ब. Write clinical, observable and measurable learning outcomes using action verb that describe what learners will be able to do. Like हमने कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया और हमें बोलना है कि the students are able to do this thing because with the help of knowledge, क्योंकि उनको knowledge मिल गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड इंटरप्रेट कर सकते हैं, लाइक अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस या अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट. ओके, बी स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक. लाइक जो भी स्टूडेंट्स के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया गया उसके अकॉर्डिंग, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमें उनको मार्क्स या फिर आउटकम देना है एंड एंश्योर दैट द आउटकम्स आर अचीवेबल विद इन द स्कोप ऑफ क्लिनिकल ट्रेनिंग. लाइक जो भी क्लिनिकल आर्ट्स अलॉटेड है उसी में ही हमें उनका आउटकम निकालना है. लाइक जो भी प्रैक्टिस सेटिंग में है
जिस प्रैक्टिस के लिए आए हैं उसी प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में हमें उनका आउटकम्स देखना है। फोकस ऑन कोर competencies. Identify the essential competencies or skills that learners need to develop to make the demands of clinical practice in the relevant specialty area. Like हमें क्या करना है, एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स दैट लर्नर्स नीड टू डेवलप। लाइक जो भी उनको थ्योरीज में आर्ट्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उनका प्रैक्टिकल आर्ट्स कराना है, जिससे कि उनकी डिमांड्स कंप्लीट हो सके इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो कि यूज़फुल है स्पेशल सब्जेक्ट के लिए। These may include the clinical reasoning, patient assessment and communication skill and professionalism। ठीक है, जो भी जो इनके लिए यूज़फुल है या फिर इसमें हम इंक्लूड करते हैं पेशेंट असेसमेंट उनको करना आना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी यूज़फुल इन द डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, वो नॉलेज और स्किल अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। एक प्रोफेशनलिज्म बंदा जो है वो फॉर्मल रहेगा, इनफॉर्मल नहीं। फॉर्मल में क्या होता है कि बहुत मैनर्स से बात करते हैं, मैनर्स से रहते हैं, तो ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए फॉर द कंसीडर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अलाइन लर्निंग आउटकम्स, जो उनका लर्निंग आउटकम्स है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए द लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। लाइक उनका नॉलेज, कॉग्निटिव स्किल जो है ओवरऑल उनका रैंक हमें चेक करना है इन द रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग द इवेल्यूशन एंड क्रिएटिंग। इस जो सारी स्टेजेस हैं इनको हमें क्या करना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग हमें लर्निंग आउटकम्स देखना है अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आता है कॉग्निटिव स्किल्स, नॉलेज एंड बिहेवियर। तो अगर ये सारी चीज़ें ओवरऑल अच्छी हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें असेस करनी है। लाइक उनका रिमेंबरिंग प्रोसेस देखना है, अंडरस्टैंडिंग देखनी है, इनके अप्लाइंग देखनी है, एनालिसिस देखनी है, एंड इवैल्यूएशन कैसे देखना है, एंड क्रिएटिविटी देखनी है उनकी। प्रोवाइड कंसेप्चुअल एग्जाम्पल, illustrate each learning outcomes with specific examples or scenarios that demonstrated how the competencies is applied in the clinical practice। Like एक clinical जो एक नर्सिंग ट्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लैब वो क्या करते हैं, पहले ही जो हॉस्पिटल का सिनेरियो होता है, लाइक इन्वायरमेंट होता है, वो पहले ही वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस कराते थे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर लर्नर्स हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं रेलिवेंस एंड एप्लीकेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। लाइक यूज़फुल एप्लीकेंट जो हैं वो उनके जो लर्निंग आउटकम में होंगे उसमें क्या करते हैं, पहले से ही थोड़ा सा सिनेरियो सीख लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, जिससे कि क्या हो, वो जो हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करें तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो नॉर्मल है, पैनिक ना हो और इजीली अंडरस्टैंड हो चीज़ें, ताकि कैसे कहाँ क्या अप्लाई करना है उनको हेल्प मिलेगी इससे। Ensure alignment. Ensure that the learning outcomes are aligned with the overall goal and objectives. ओके, जो ओवरऑल गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका आउटकम्स अलाइन होना चाहिए। क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड करिकुलम और प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, लाइक जो भी उनका क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी थ्योरीज या प्रैक्टिकल आर्ट्स प्रोवाइड करे गए हैं वो डिज़ाइंड होने चाहिए, उसी के बीच में ओवरऑल उनका गोल होना चाहिए for the outcome। Review and refined. Seek feedback from the educators, clinical preceptors and subject matter expert to review the refine the learning outcomes from the clarify relevance and competentiveness। लाइक हमें क्या करना है, आउटकम निकालने के लिए जो एजुकेटर्स होते हैं, प्रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी हेल्प लेनी है, पूछना है कि ओवरऑल जो लर्नर्स थे वो किस टाइप का वर्क कर रहे थे, उनका बिहेवियर कैसा था, नॉलेज कैसा था, उनका लर्निंग प्रोसेस कैसा था, जिससे कि आउटकम जो है वो क्लियरली या फिर
रेलिवेंस एंड कॉम्प्रहेंसिवनेस होना चाहिए, इसलिए वो क्या करें ओवरऑल आइडेंटिफाई करते हैं अबाउट द फीडबैक। डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेशन। डॉक्यूमेंट the finalize learning outcomes and clear the accessible formats such as curriculum document and competencies framework and learning management system। लाइक जो भी सिस्टम जो भी उन्होंने ओवरऑल आउटकम निकाला होता है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, कॉम्पिटेंसीज फ्रेमवर्क में वो फिल करते हैं एंड वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं। लाइक उनको मैनेजमेंट सिस्टम में बताएंगे लाइक अगर कोई कुछ लर्निंग प्रोसेस में वीक है तो वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म होना चाहिए। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।